अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। तो आज हम बहुत ही मज़े की चिकन सूप की रेसिपी लेकर आए हैं जो कि नहायत ही लजीज और शानदार बनने वाली है। जिसमें हम बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर शामिल कर रहे हैं और साथ ही हम चिकन शामिल कर रहे हैं। और उसके साथ ही हम सॉसेस बना रहे हैं जिसमें हमने 4 से 5 चम्मच सोया सॉस लिए हैं और इसके साथ ही हमने 4 से 5 चम्मच ही चिल्ली सॉस लिया है। और उसके बाद हमने 3 चम्मच जो है हमने सिरके के डाले हैं, यानी कि विनेगर डाल दिया है। ये तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और आपने भी इसी तरह ये सॉस बना के तैयार करके पहले ही रख लेने हैं ताकि सूप हमारा बहुत ही अच्छा सा रेडी हो और उसमें किसी चीज़ की कमी ना रहे। तो आप यकीन करें कि ये सूप इतना टेस्टी और लजीज बनता है कि हर कोई कहता है कि हमें रोज़ रोज़ ये बना कर दें, क्योंकि आजकल ये मौसम भी कुछ ऐसा है कि दिल करता है कि सूप और गरम गरम चीज़ें कोई खाई जाए। तो उसके बाद हमने चूल्हे पे जो है कढ़ाई रखी और उसके अंदर 1 चम्मच जो हमने घी का शामिल किया और उसी के अंदर हमने हाफ टी स्पून जो है लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है जो कि दरदरा सा हमने कूट के इसके अंदर डाल दिया है। हल्का सा ब्राउन होने के बाद हमने चिकन पीसीस को अच्छी तरह छोटे छोटे पीसीस में काट लिया है और वो हमने पीसीस इसके अंदर डाल दिए हैं। और इन सब को हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई करना है तेज़ आंच पे, ताकि ये अच्छी तरह फ्राई हो सके। और आपने भी इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरह तेज़ आंच पे फ्राई कर लेना है। और उसके बाद जब ये चिकन जो है पानी छोड़ देगा तो इसके अंदर वो ये बहुत ही अच्छा सा कलर इसका चेंज हो जाएगा और हमने इसको मज़ीद इसी में 2 से 3 मिनट मज़ीद हम पकाएंगे ताकि चिकन ने जो पानी छोड़ा है वो भी ख़त्म हो जाए और ये अच्छा सा फ्राई भी हो जाए। उसके साथ ही हमने हाफ टी स्पून इसके अंदर नमक का शामिल करना है। नमक हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो अपने टेस्ट के हिसाब से। उसके बाद हमने हाफ टी स्पून इसके अंदर ब्लैक पेपर शामिल कर दी है और इसको हमने मज़ीद 2 मिनट पकाना है। और उसके बाद हमने इसके अंदर जो वेजिटेबल्स हैं वो भी हमने इसके अंदर तमाम शामिल कर देनी है। ये वेजिटेबल्स हमने शामिल करके इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट हम मिक्स करेंगे, अच्छी तरह इसके अंदर पकाएंगे। और उसके साथ ही हमने इसके अंदर पानी को भी शामिल कर देना है। पानी हम अपने जितनी हमारी मिकदार होगी चिकन और वेजिटेबल्स की उस हिसाब से हमने शामिल करना है। और से पहले हमने जो सॉस तैयार की थी उसको हमने हाफ इसके अंदर शामिल कर देना है। और इसको इसके बाद हमने साथ ही इसके अंदर 3 से 4 गिलास हम इसके अंदर पानी को शामिल करेंगे। आप पानी अपनी वेजिटेबल्स और चिकन के हिसाब से शामिल कर सकते हैं जितना आप सूप बना रहे हैं। तो हमने तकरीबन 3 से 4 गिलास हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है और इसको अब हम मज़ीद 10 से 15 मिनट पकाएंगे। और जब ये अच्छी तरह इसके अंदर बॉयल हो जाएगा तो उसके बाद हम आगे का प्रोसीजर करेंगे। तकरीबन हमारा सूप को बॉयल बहुत अच्छा सा आ गया है। उसके बाद अब हमने इसके अंदर जो कि हमारा कॉर्नफ्लोर है, हमने 4 से 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया, उसके अंदर पानी डाल के और उसको अच्छे सा हमने मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर सूप के अंदर ये शामिल करते जाना है और इसको हिलाते जाएंगे और इसको शामिल करते जाएंगे ताकि इसकी गुठलियाँ न बने। आप आगे चल के देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा सा ये सूप हमारा गाढ़ा हो जाएगा। तकरीबन हम इसको 4 से 5 मिनट मज़ीद पकाएंगे ताकि सूप हमारा बहुत ही अच्छा सा गाढ़ा हो जाए और बहुत ही अच्छा सा ये पक सके। इस पॉइंट पे आके जो हमारे सॉसेज बचे थे वो हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। और उसके बाद हमने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट मज़ीद हमने इसको पकाना है ताकि बहुत ही अच्छा सा हमारा सूप तैयार हो सके। और आखिर में हमने इसके अंदर 2 अंडे शामिल करने हैं। 2 अंडे हमने ले लिए हैं, इसको अच्छी तरह हमने फेंट लेना है। फेंट के उसके बाद हमने इसके अंदर थोड़े थोड़े से करके डाल देने हैं और इसको मज़ीद हम अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे ताकि ये बहुत ही अच्छे से अंडे हमारे सूप में मिक्स हो सके। और इसके साथ ही मेरा सूप बन के रेडी हो गया है। अब मज़ीद इसको 2 मिनट पकाएंगे और सूप बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं इसी तरह बहुत ही अच्छी और मज़ेदार रेसिपी आपके लिए लेकर आऊँ। तो इसी के साथ ही मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।